हेलो। हैव ए नाइस डे। आज मेरे पास सब कुछ अच्छा अच्छा है। आज हम किसी की टीका टिप्पणी आलोचना नहीं करेंगे। क्यों करनी आलोचना जब सब कुछ ठीक ठाक ही हो रहा है। देखिए भाई, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज है, उन्होंने एक बात कही पर है चुभती हुई बात। कहने लगा कि जिस तरह से आजकल संसद में, पार्लियामेंट में बिल पास हो रहे हैं, वो संविधान के मुताबिक नहीं है, असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि बहस ही कोई नहीं हो रही, ओपोजिशन की कोई सुनता ही नहीं। बिलों में क्या कमी है, क्या नहीं कमी है, इसको देखे बिना ही पास किए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट की निगाह है। जो कुछ उल्टा सीधा काला पीला सरकार कर रही है उसके ऊपर निगाह रख रहे हैं। शायद उनका दायरा नहीं होगा जिसके बारे में बोलने का, या शायद सुप्रीम कोर्ट अभी तक यह सोच रहा है कि हिंदुस्तान की जो ऑपोजिशन है उसमें कुछ दम है, प्राण बचे हुए हैं, बिल्कुल डेड नहीं है। ये तो पहली बात थी जिससे हमें पता लगता है कि हमारे देश में कोई जिंदा भी है। सवेरे उठना, चाय पी लेनी, रोटी खा लेनी, सारे दिन काम करना या नहीं करना, या खेतों में घूमना, या आवारागर्दी करना, कुछ भी, रात को फिर रोटी खा लेनी, सो जाना, यह कोई जीना नहीं है। खाना पीना तो पशु भी करते हैं, घूमते फिरते तो पशु भी है, काम पशु भी करते हैं, सोते भी वो हैं, जागते भी वो हैं। जो जागते नहीं, जो सोते नहीं, वो रूस्टिंग करते हैं। रूस्टिंग मैंने बैठे बैठे ही सोना, खड़े खड़े ही सोना। ऐसे कई जानवर है ना कुदरत ने बनाए हुए। इंसान में क्या फर्क है? इंसान में फर्क यह है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करो, अगर आपको कोई तंग कर रहा है तो उसका विरोध करो। अगर आपके सामने किसी औरत की बेइज्जती हो रही हो और आप चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे हैं, तो आप तमाशबीन नहीं, आप जिंदा इंसान नहीं, आपको डूब के मर जाना चाहिए। अगर आपके सामने बैंक लूट रहा हो और लूटने वालों के पास कोई हथियार भी ना हो, या हो कोई डंडे सोटे चार, और आप देख रहे हो, आप जैसे 100 आदमी देख रहे हो कि 4 लुटेरे बैंक को लूट रहे हैं, और आप बेंचों के पीछे दुबक जाएं और वो 4 आदमी चुपचाप बैंक से पैसा लेके गायब हो जाएं, आराम से टहलते टहलते। आप 100 आदमियों के होते हुए, मैनेजर के होते हुए, बाकी बैंक के स्टाफ के होते हुए, तो इसका मतलब है कि आप सब मुर्दा है। डॉक्टर की निगाह में आप जिंदा हो सकते हैं, परंतु इंसानियत की निगाह में आप सब मुर्दा हैं। यू आर डेड बॉडीज। तो कल प्रधानमंत्री साहब सुल्तान आजम हिंद पार्लियामेंट, क्या बोलते हैं, लाल किले पर लेक्चर दे रहे, बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी के बीच। मैंने तो सोचा था कि जिस आदमी की छाती ही 56 इंच है, मेरी नहीं है, मैं तो मामूली आदमी हूं, 56 इंच की छाती, और एक जान की हिफाजत के वास्ते पता नहीं 8 किस्म की सिक्योरिटी। अरे भाई, आप एक बात क्यों नहीं समझते कि
सिक्योरिटी जितनी मर्जी लगी रहे, जिस वक्त भगवान का बुलावा आ जाना है तो आपकी सिक्योरिटी कुछ नहीं कर सकेगी। आदमी बीमार होता है ना आईसीयू में मौतें हो जाती हैं। इंटेंसिव केयर, बहुत ज्यादा केयर हो रही है मरीज की, फिर भी मरीज मर रहा है। तो तेरी केयर बड़ी है या भगवान का कानून बड़ा है कि इसको तो अब मरना ही। तो सुल्तान आजम हिंद कल कह रहे थे, बड़ी जबरदस्त बात है, मेरा तो मन ही खुश हो गया बाग बाग। कहने लगे कि 100, आपको पता है 100 कैसे लिखते हैं? 1 लगा के 2 जीरो, लाख 1 लगा के और आगे 5 जीरो और लगाओ, 1 लाख हो जाएगा। तो 100 लाख, यानी 100 लिखो फिर लाख वाली सारी जीरो लगा दो। करोड़ को पता कितनी जीरो लगती हैं? 1 करोड़ को 8 जीरो। यानी कि भाई साहब 100 लाख करोड़ का मतलब पता क्या हो गया? 100 2 जीरो वाला, लाख 5 जीरो वाला, करोड़ 8 जीरो वाला, इतनी जीरो लग गई। 100 लाख करोड़ रुपया खर्चा जाएगा लोगों को रोजगार देने के वास्ते। लास्ट ईयर भी ये घोषणा की थी, उससे लास्ट ईयर भी घोषणा की थी। पता नहीं प्रधानमंत्री को याद नहीं रहा कि पिछली बार भी यही झांसा दिया था, उससे पिछली बार भी यही झांसा दिया था, थोड़ा शब्दों में हेरफेर। 100 लाख करोड़, अगर 100 लाख करोड़ को 135 करोड़ से भाग दिया जाए ना, तो लगभग 74,000 के ऊपर ही एक आदमी को रुपया मिलेगा। 100 लाख करोड़ बटा 135 करोड़, तो एक आदमी को 74,000 से ऊपर रुपया मिल जाएगा। पर रोजगार मिलना है भाई, रोजगार मिलना है, बहुत ज्यादा रोजगार मिलना है। और जिसको रोजगार मिलेगा उसकी तनख्वाह तो कम से कम 10,000 से ऊपर होगी ना। तो देखो काया पलट हो जाएगी आपके देश की। अफसोस ये है कि इनके ये दावे स्टेज पर खड़े होके 100 लाख करोड़ कहा है, 1,000 लाख करोड़ कह देते। 100 लाख करोड़ कहा है, 100 लाख अरब कह देते। दांत नहीं घसने, चाहे 100 लाख करोड़ कहो, 100 लाख अरब कहो, बिलियन कहो, ट्रिलियन कहो, कुछ भी कहो, दांत नहीं घसने, जबान में नहीं घसने। परंतु इतना पैसा लाओगे कहां से भाई? हिंदुस्तान का टोटल बजट ही मेरे ख्याल 35-40 करोड़ का है, 35-40 लाख करोड़ का है। आपका पूरे साल का खर्चा ही 35-40 लाख करोड़ है, तो 100 लाख करोड़ कहां से ला दोगे? इट इज एब्सर्ड। लोग वैसे समझ चुके हैं, प्रधानमंत्री को भी समझ जाना चाहिए, बीजेपी वालों को भी समझ जाना चाहिए कि इस तरह के झांसे अब चलने वाले हैं नहीं। जिस वक्त ये यहां भाषण में ये कह रहे होंगे, उसी वक्त विदेशों में, इंग्लैंड जैसे देशों में मोदी का विरोध हो रहा था पब्लिकली कि मोदी साहब इस्तीफा दे दो, आपके राज में देश का बहुत नुकसान हुआ। तो प्रधानमंत्री साहब इस्तीफा तो नहीं देंगे, क्या पता भाई एक दिन इस तरह भागना ही पड़ जाए। अफगानिस्तान का भी तो भाग ही गया राष्ट्रपति। नगर उपट्ठी जे करे सुल्ताना घाह कराएंदा, दर मंगन भिख न पाएंदा। जो सुल्तान है, जो सुल्तान आजम है, अगर भगवान की निगाह जो है ना बदल गई ना, उपट्ठी उल्टी हो गई, तो भीख मांगोगे, भीख भी कोई नहीं देगा। आज के लिए इतना। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न।